अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ वो भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन स्कूल्स एंड द नॉर्मल स्कूल्स। दोस्तों, ये टॉपिक आम तौर पर मिक्स हो जाता है। नॉर्मल स्कूल्स और कॉमन स्कूल्स में क्या डिफरेंस है इसका पता ही नहीं चलता। लिहाजा ये टॉपिक जो मैं लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो टॉपिक है, ये इसका डिफरेंस कॉमन स्कूल्स और नॉर्मल स्कूल का जो डिफरेंस है परमानेंटली आपकी लर्निंग होगी, और इंशाअल्लाह ताला ये कभी आपको नहीं भूलेगा। दोस्तों, चलते हैं बिला ताख़ीर अपनी इस टॉपिक की तरफ। तो जो कॉमन स्कूल्स थे उनका ताल्लुक यूएसए के साथ था। दोस्तों, द टर्म कॉमन स्कूल्स वाज कोइंड बाय द हॉर्कमैन। दोस्तों, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, कॉमन स्कूल की जो टर्म थी उसे हॉर्कमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वाज, इसका सेकंड पॉइंट है दोस्तों, it was to serve individuals of all social classes and religious। दोस्तों, ये इंडिविजुअल्स के बारे में था। उसके बाद इसमें जो क्लासेस पढ़ाई जाती थी वो 6 से लेकर 8 तक कॉमन स्कूल में क्लासेस पढ़ाई जाती थी। फंडेड बाई लोकल टैक्सेस, इनके जो स्कूल के अखराजात थे वो किस तरह से पूरे किए जाते थे। दोस्तों, लोकल टैक्सेस जो होते थे वो बतौर फ़ंड दिए जाते थे, और कॉमन स्कूल इस तरह से रनिंग में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑल चाइल्ड्स, स्पेशली ऑल वाइट चाइल्ड्स। दोस्तों, इसमें एक इम्तियाज़ रखा जाता था, एक डिफरेंस था कि यहाँ पर तमाम चाइल्ड्स, लेकिन ख़ास तौर पर जो वाइट चाइल्ड्स होते थे उन्हें लाजमी इन स्कूल्स में तालीम दी जाती थी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल वन रूम स्कूल्स विद अ सिंगल टीचर। स्टार्ट जब ये हुए थे स्कूल, कॉमन स्कूल, तो उस वक्त ये छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, यानी कि एक कमरे पर मुश्तमिल होते थे और सिर्फ एक ही सिंगल टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। करिकुलम वाज रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। दोस्तों, जो कॉमन स्कूल्स का जो करिकुलम था वो आपके सामने है, वो था रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। तो ये इसमें बच्चों को तालीम दी जाती थी, टीचिंग होती थी इसमें कॉमन स्कूल्स में। अब हम चलते हैं दोस्तों नॉर्मल स्कूल्स की तरफ। तो नॉर्मल स्कूल्स क्या थे दोस्तों? क्रिएटेड, ये फ्रांस में पहला नॉर्मल स्कूल बनाया गया था। तो ये क्रिएटेड टू ट्रेन हाई स्कूल ग्रेजुएट्स टू बी टीचर्स। दोस्तों, ये ऐसे हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी जिन्होंने टीचर बनना होता था। दोस्तों, ये जो नॉर्मल स्कूल्स हैं इनका ताल्लुक फ़्रांस से है, और ये टीचर्स ट्रेनिंग के दरअसल इदारे हुआ करते थे। ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था जिन्होंने इन फ्यूचर टीचर्स बनना होता था। Its purpose was to establish teaching standards और norms, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ तालीम दी जाती थी जिन्होंने इन फ्यूचर टीचर बनना होता था। लिहाजा वो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स इन स्कूल्स में मेंटेन किए जाते थे। मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स आर नाउ मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स आर नाउ कॉल्ड एज टीचर कॉलेजेस। दोस्तों, अब वो उन स्कूल के नाम जो शुरू में नॉर्मल स्कूल थे, आजकल उन स्कूल का नाम टीचर कॉलेजेस है, और वहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मल स्कूल इज़ रिलेटेड टू मॉडल स्कूल। नॉर्मल स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग हुआ करती थी, जिससे टीचर ट्रेंड होते थे, और उसके बाद वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। फर्स्ट नॉर्मल स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड बाई डी ला साल। जी, इनका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में इनका जो नाम पढ़ूंगा वो डी ला साल। ला साल स्कूल्स आपने नाम सुना होगा। ला साल स्कूल हर शहर में तकरीबन मौजूद हैं। तो ये फ़्रांस से रिलेटेड थे ये स्कूल उस वक्त, और जो पहला नॉर्मल स्कूल बनाया गया था वो बनाया था ला साल ने इन 1685 में।
तो दोस्तों इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है दीज स्कूल्स फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन एंड एवेल्यूएशन। दोस्तों इसमें एक जो फोकस किया जाता था वो था इंस्ट्रक्शन एंड एवेल्यूएशन। तो नॉर्मल स्कूल्स में और कॉमन स्कूल्स में एक छोटा सा डिफरेंस इन द एंड में फिर आपको बताता चलूँ कि जो कॉमन स्कूल थे उसमें आम बच्चों को तालीम दी जाती थी, टीचिंग होती थी उसमें, जबकि जो नॉर्मल स्कूल्स थे दोस्तों उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी ऐसे बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी जिन्होंने इन फ्यूचर टीचर बनना होता था। तो दोस्तों जो नॉर्मल स्कूल जो कॉमन स्कूल थे उनका ताल्लुक यूएसए के साथ था और जो नॉर्मल स्कूल थे उनका ताल्लुक फ्रांस के साथ था। और जो पहला नॉर्मल स्कूल इस्टेब्लिश किया था वो लासाल था और 1685 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।